कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए हिमाचल सरकार ने रोगियों की पहचान करने के मकसद से हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला के रिज मैदान से इस अभियान का शुभारंभ किया। अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्ता कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि रोगों के लिए सभी लक्षणों की घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले कुछ दिनों में मामले भी बढ़े हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। हिमाचल में तपेदिक, कुष्ठ रोग व अन्य रोगियों की जानकारी हासिल करना इस अभियान का लक्ष्य है। हालांकि सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी शुरू किया था, जिसका लाभ भी मिला, लेकिन अब मामले बढ़े हैं। इसलिए कोरोना रोगियों के पहचान के लिए सरकार ने नए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 8000 टीमें प्रदेश में घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगी और जानकारी भी एकत्रित करेंगी। एक्टिव केस फाइंडिंग का एक केस जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो अभियान था वो उस दौरान था जब कोविड-19 जो है हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश किया था, और उस वक्त हमारा फोकस था कि हम हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको कहीं थोड़ा बहुत भी अगर सिम्टम है, उनको जो है तुरंत जो है टेस्ट के लिए बोलें, आग्रह करें स्वास्थ्य संस्थान में जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड इस बात पर था। लेकिन अभी जो हमारा जो अभियान जो है हिमाचल प्रदेश में जो नया इसका नाम हमने हिम सुरक्षा अभियान रखा गया है, और इस अभियान में कोविड नंबर 1 प्रायोरिटी है। लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी सारी चीज़ें, ट्यूबरक्लोसिस किस व्यक्ति को किस परिवार में है, बीपी किस परिवार के किसी सदस्य को है, उसका पूरा डिटेल्स, उसका पूरा पता, और उसके बाद शुगर का पेशेंट कौन है, और इस तरह से जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं उन बीमारियों का एक पूरा डाटाबेस जो है उसी तरह से हम बना करके हम तैयार करेंगे। लेकिन विशेष तौर से अभी हमने कहा है 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक इस अभियान को ज़्यादा फोकस हम करेंगे कोविड के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे मामले इन दिनों में हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के हमारे सामने आए हैं और संक्रमित हुए हैं लोग, बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु भी हो रही है। और इसलिए इस अभियान का ज़्यादा महत्व है कि लोगों को जागरूक करना, और लोगों को जागरूकता के लिए वही विषय है, मास्क पहन करके जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, अनावश्यक रूप से भीड़ का हिस्सा मत बनिए। और बुजुर्ग लोग और खास तौर से जो लोग ऐसे जो किसी बीमारी से पहले ही जो है वो ग्रस्त हैं, चाहे वो शुगर का है, चाहे वो कैंसर का है, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस का है, चाहे वो किसी भी हार्ट का पेशेंट है, उन और उम्रदराज लोगों को, उनसे विशेष तौर से कि उनके लिए ये सर्दी का मौसम और भी ज़्यादा जो है वो परेशानी वाला हो सकता है कि अगर वो संक्रमित हो जाए। ऐसे में वो लोग जो है वो उनको आग्रह पूर्वक कहेंगे कि वो अवॉइड करें सोशल गैदरिंग्स, भीड़ वाले इलाके उनको अवॉइड करें और परिवार में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां प्रांत अधिवेशन 22 नवंबर 2020 को छोटी काशी मंडी के मां भीमाकाली मंदिर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रमेश पप्पा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अधिवेशन की जानकारी देते हुए प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस अधिवेशन में सरकार द्वारा जारी सभी मानकों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। विशाल वर्मा ने कहा कि शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा के 11 वर्ष बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय सहित चुनाव की बहाली को लेकर लड़ाई लड़ेगी।
प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में 22 नवंबर को विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन छोटी काशी मंडी के मां भीमाकाली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई तथा साथ ही इस अधिवेशन के अंदर दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसहमति के साथ पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य तथा प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, इन दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों के ऊपर चर्चा की गई। उस चर्चा के बाद इन दोनों प्रस्तावों को पारित किया गया और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश थे, इस अधिवेशन की संख्या 100 से कम ही रखी गई। टोटल 98 कार्यकर्ता हमारे इस अधिवेशन में उपस्थित रहे और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन भी किया गया। इसी के साथ प्रदेश के जो वर्तमान शैक्षणिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर बात की जाए, चाहे वो प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 11 वर्षों से अभी तक स्थायी परिसर उसको मुहैया नहीं हो पाया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ तकनीकी विश्वविद्यालय जहां 8 विभाग चल रहे हैं लेकिन वहां एक भी स्थायी अध्यापक की नियुक्ति नहीं है, नौणी विश्वविद्यालय, छात्र संघ चुनाव, इन विशेष मुद्दों को, इन प्रमुख मुद्दों को विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई के रूप में एक जन आंदोलन प्रदेश के अंदर खड़ा करेगी और इन आंदोलनों को, इन मुद्दों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।